और बिहार में लाउड स्पीकर विवाद की एंट्री होने के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। और इस बीच दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर कहा कि 18 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में साफ है कि 10 डेसिबल से 75 डेसिबल तक आवाज की सीमा का ही उपयोग कर सकते हैं। इस बातों पर भी सभी बुद्धिजीवियों को निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि माइक लगाकर इबादत की जाए। कुछ लोग बेबुनियादी बातें कभी इफ्तार कर देते हैं, कभी रफ्तार कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जितना काम है उनके हित में काम करने की ज़रूरत है। जो लचड़े पिछड़े मुस्लिम भाई हैं उनको किस प्रकार मुख्य धारा में लाया जाए, जो लचड़े पिछड़े हिंदू भाई हैं उनको किस प्रकार मुख्य धारा में लाया जाए, इसकी चिंता करने में हम लोग लगे हुए हैं। अभी रफ्तार, इफ्तार और ये जो है लाउड स्पीकर, उसकी चिंता छोड़ के हम लोग बिहार सरकार के काम में लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इन चीज़ों को क्लियर कर दिया। लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में इन दिनों राजनीति गर्म है और बिहार में भी लाउड स्पीकर को लेकर सियासत तेज है। लाउड स्पीकर पर सियासी शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल बिहार में लाउड स्पीकर लाउड ही रहेगा। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। सबको कैसे अधिकार है मुख्यमंत्री जी? हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं, कभी नहीं। लाउड स्पीकर धर्म का नहीं, जीवन का मसला है। लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। बिहार में भी लाउड स्पीकर को लेकर सियासत तेज है। लाउड स्पीकर को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए लाउड स्पीकर पर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। यूपी में लाउड स्पीकर उतारना चाहिए, बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना सब, एथेनॉल का बात करिए, सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं, कभी नहीं। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। चंद घंटों के बीच सीएम नीतीश कुमार दूसरी बार लाउड स्पीकर पर मुखर हुए। शुक्रवार को जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी के दौरान भी नीतीश कुमार ने लाउड स्पीकर के मुद्दे को फालतू और बेकार बताया था। सब फालतू चीज। इन सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं है। क्या चीज है सर? लाउड स्पीकर वाला सर, लाउड स्पीकर वाले पर क्या कहना है? अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता चलता बेकार चीज है सर। जिस लाउड स्पीकर पर सियासत लाउड है, दरअसल वो किसी दल या सरकार का एजेंडा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने पर महत्वपूर्ण आदेश दिया था। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि ऊंची आवाज या तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का हनन है। हर शख्स को शांति से रहने का अधिकार है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन यह आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों या दूसरे लोगों को परेशानी हो। कोई भी शख्स लाउड स्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से ज्यादा नहीं होगी। जब भी तय मानकों का उल्लंघन हो, वहां लाउड स्पीकर और उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्रावधान करे। लाउड स्पीकर के मुद्दे को भले ही सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन ये मसला पूरी तरह से जीवन से जुड़ा मुद्दा है। न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट।